वेलकम टू माय चैनल द लेडी ट्रेडर। और आज टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जिस इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो है RSI। और अगर आपने अभी तक मेरे दूसरे इंडिकेटर्स पे वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी भी स्टॉक के प्राइस में क्या कितनी स्ट्रेंथ है हमें वो बताता है। RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि हमें ये बताता है कि प्राइस जो है वो किस गति से चल रहा है, क्या वो ओवर बॉट हो चुका है या ओवर सोल्ड हो चुका है। और हमें इससे ये भी पता चलता है कि वो प्राइस अब बुलिश होगा या बेयरिश होगा। मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन ये हमें एक प्रोबेबिलिटी बताता है। RSI को ट्रेड करने का दो तरीका है। पहला, अगर RSI 70 के एवब चला जाता है तो आप वहाँ पे सेल पोजीशन ले सकते हैं, और अगर RSI 30 के नीचे चला जाता है तो आप वहाँ पे बाय पोजीशन ले सकते हैं। अगर RSI 70 के ऊपर है तो वो ओवरबॉट जोन में चला गया है, यानी वहाँ से प्राइस करेक्ट हो सकता है। और अगर वो 30 के नीचे चला गया है तो वो ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी वहाँ से बाइंग आ सकती है। दूसरा तरीका है कि आप 70-30 को हटा के वहाँ पे 60 और 40 कर दें, और जैसे ही RSI 60 के एवब जाए आप वहाँ पे एक शॉर्ट बाय पोजीशन ले सकते हैं, यानी छोटे टाइम के लिए बाय पोजीशन ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर वो 40 के नीचे चला आता है तो आप वहाँ पे एक छोटे टाइम के लिए सेल पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ के मदद से देखेंगे कि हम लोग RSI को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो 4/1/2009 के पास जो एरो है वो 30 के नीचे चला गया है, यानी वो ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, RSI के साथ साथ आपको प्राइस का मूवमेंट भी देखना है। आप ऊपर देखिए किस तरीके से प्राइस गिर रहा था, और जैसे ही वो ओवर सोल्ड जोन में आया वहाँ से उसमें बाइंग आ गया। और उसी तरीके से आप 1/4/2010 में भी देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से ओवर बॉट जोन में चला गया है, और ऊपर में भी प्राइस जो है वो बहुत दिनों से उसमें बाइंग चल रही थी। और यहाँ पे RSI भी 70 के एवब है, यानी ओवर बॉट जोन में है। और जैसे ही वो ओवर बॉट जोन में आता है किस तरीके से उसमें करेक्शन आता है। एक और एग्जांपल देखिए, जब RSI 30 के नीचे आ गया है, यानी ओवर सोल्ड जोन में आ गया है और प्राइस भी नीचे है, तो किस तरीके से उसमें बाइंग आया, जो कि मैंने ग्रीन एरो से बताया है। और उसी तरीके से जब प्राइस 70 के ऊपर चला गया, यानी ओवर बॉट जोन में चला गया, तो उसमें किस तरीके से करेक्शन आया गया, जैसे ही मैंने रेड एरो में आपको दिखाया है। जब भी आप RSI को ट्रेड करें तो आप हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप सिर्फ RSI के बेसिस पे ही अपना पोजीशन ना ले। आप वहाँ पे ग्राफ में अपने प्राइस के एक्शन को भी हमेशा नोटिस करें कि प्राइस RSI के मूवमेंट के हिसाब से मेरे स्टॉक का प्राइस किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है। अब डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस का सिंपल सा मीनिंग है, जब प्राइस और नीचे RSI एक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तब हम उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसा कि आप रेड और ग्रीन एरो जो पहला है उसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे लोअर लो बना रहा है और किस तरीके से RSI हायर लो बना रहा है, तो वो एक बुलिश डाइवर्जन है। उसी तरीके से प्राइस हायर हाई बना रहा है और हमारा जो RSI है वो लोअर हाई बना रहा है, तो वो एक बियरिश डाइवर्जन है। जब बुलिश डाइवर्जन होता है तो माना जाता है कि प्राइस इसके बाद यहाँ पे बाइंग आ सकती है, और जब बियरिश डाइवर्जन होता है तो वहाँ पे सेलिंग आ सकती है। अब हम लोग RSI को अपने चार्ट में किस तरीके से लगा सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। आप जिस भी स्टॉक ब्रोकर का अपना डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं उसके किसी भी स्टॉक में चले जाएं, और अगर अब अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। आप किसी भी स्टॉक में चले जाएं, वहाँ पे आपको स्टडीज़ इंडिकेटर या एफएक्स दिखेगा, उसमें क्लिक कीजिए। सिंपली सर्च बॉक्स में RSI टाइप कीजिए तो आपके पास ये एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। इसमें जैसे आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड 80-20 दिख रहा है, आप उसको 70-30 या 60-40 अपने हिसाब से कर सकते हैं और फिर डन में क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आप उस हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।